आप किसी के घर जाएं और कहें बड़ी खुशखबरी है, आओ नीम की एक एक ड्रिंक पीते हैं, कड़वी नीम की ड्रिंक, क्योंकि सेलिब्रेशन करनी है। एक्चुअली वही करनी चाहिए। खुशी से तो मन मीठा हो गया, अब थोड़ी नीम पी लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाए। आप जाएं किसी के घर और वो आपको ये ना पूछे जूस पियेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, वो कहे एलोवेरा पियो। कैसे पागल लोग हैं, एलोवेरा सोचो कोई आपको देने लग जाए। एंड आई बिलीव दिस पर्सन इज योर रियल फ्रेंड who gives you astringent and bitter, food to eat. And the best part is कि तुम जाओ किसी के घर और वो कहे आज बड़ा अच्छा दिन है, आज तो उपवास रखते हैं। Intermittent fasting is being appreciated by everybody. वो कहे इससे बढ़िया क्या हो सकता है, चलो आज बैठते हैं और बैठ करके प्राणायाम करते, क्योंकि हम लोग बड़े खुश हैं। अजीब लग रहा है सुन के। आप किसी के यहाँ जाएं और वो कहे कि आपकी शक्ल तो बड़ी उतरी हुई है, तो आपके बॉडी और आपके हेल्थ के विषय में या आपके फैमिली कोई सिचुएशन की वजह से अगर आप परेशान हैं, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर लंबी चौड़ी बात करने की बजाय आप उसको कहें कि चलो बहन जी योग निद्रा करते हैं। चलो बैठ के थोड़ी देर प्राणायाम करते हैं, चलो थोड़ी देर बैठ के प्रणव करते हैं। होना तो ये चाहिए, पर आप ये नहीं करते। आप क्या करेंगे, अच्छा तू अपनी सुना, वो 2 घंटे अपना स्यापा रोएगी बैठ के, फिर उसकी बात के बीच बीच में तुम अपने रोने रोओगे, तेरे साथ ये हुआ, कुछ नहीं मेरी सुन। फिर कहेगी ले तो कुछ भी नहीं मेरी सुन। एक कंपटीशन शुरू हो जाता है किसकी, मैंने एज इफ इट इज अ कंपटीशन, हु हैड द मोस्ट हॉरिबल लाइफ, me, no, me, no, me, no, me, and both are competing with one another. We don't think. आपने भी देखा है बीमार आदमी, आपने भी देखा है कोई जो बहुत कष्ट में है, आपने भी देखा। अभी मैं परसों हमारे एक बहुत प्रिय हैं, उनके साथ फ़ोन में बात हो रही थी। वो कहते कि मैं बहुत अजीब सी फीलिंग कुछ अंदर आ रही, जैसे कुछ खराब होगा। मैंने कहा क्यों, ऐसे फीलिंग क्यों आ रही है आपको? तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ को एंडोमेट्रियल कैंसर हो चुका है और वो खुद भी डॉक्टर हैं। बोले मैं जानता हूँ कि 32 से 33 हफ्ते ही वो जिएगी और हर दिन एक कम हो रहा है। तो 32 के ऑलरेडी 30 हो चुके हैं, 30 हफ्ते बचे। इन 30 हफ्तों में कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गई तो वो पहले भी मर सकती है। बोले मेरे मन में बड़ी घबराहट हो रही। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए आप दिन में सैकड़ों पेशेंट्स को देखते हैं, अगर सोचिए ऐसा ही कोई पेशेंट आपके पास आता जिसे कैंसर है, जो शायद 4 महीने में ही मरने वाला है, तो आप क्या करते? आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखते और भेज देते कि बैठ के रोते। तो मैं फिर ये समय आया है कि इस समय आप अपनी माँ को भी एक कॉमन पेशेंट की तरह ही देखो और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अनुसार तुम रिएक्ट करो। Your response should be as you would have responded to any patient. But the minus, she is my mother. So all that attachment and all that feelings and all that plans which you have with your mother, that will make it very difficult to be neutral from the situation. But this is what is required. When you see pain and misery and grief around you, you need to become a Siddharth yourself. सिद्धार्थ की तरह ही तुम सोचो, सिद्धार्थ की तरह ही तुम विचार करो, सिद्धार्थ की तरह ही
तुम इसके ऊपर मंथन करो अपने मन में कि ये जो घटना घट रही है मेरे सामने, ये घटना मेरी ही है, मेरे लिए ही है। और अगर आपका मन ऐसा विचार करने लग जाए तो सच जानिए आसक्तियां छोड़नी नहीं पड़ेंगी, आसक्तियां अपने आप टूट जाती हैं। But when we don't see the things as they are, and then we go into this stupidity of mind by thinking, oh, this person should not die. Well, why not? Isn't the Bani saying that whatsoever is born will die? जो उपज्यो सो बिन सहे परो आज के काल. Bible says, from dust we come, to dust we go. Isn't it a reality? Why should the nature change the course for you? And why should the death be something to be scared of? जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी समय से उसकी मौत का अलार्म शुरू हो चुका है। आपके मोबाइल्स में वॉच में फीचर होता है ना टाइमर का, आप टाइमर लगा देते हैं, किसे 30 मिनट का टाइमर लगाया तो अब वो 60, 59, 58, 57 and then it's going and down and down and down and down and down and down. And then a time comes when the alarm rings. Similarly, the day you were born, from very that moment, the timer of the death is already started. And mind you, there is no pause button. You cannot put a pause button. Oh no, I don't want to age. No, I don't want to die. You cannot do that. Once the birth has happened, the timer is on. Problem is you don't know when this alarm is going to ring for you. We don't know that. And we don't even want to know about this. देखिए, आप जब घर में कुछ अच्छा प्रोग्राम करते हैं, कोई शादी, कोई बर्थडे या कुछ होता है ना, तो लोग दिन गिनते हैं और बस 40 दिन रह गए शादी में, बस अब तो 10 ही दिन रह गए, बस अब तो 1 हफ्ता रह गया, बस अब तो 3 ही दिन रह गए और एक्टिविटी सब शुरू हो जाती। सोचिए अगर सबको ये मालूम हो कि उनके शरीर के मरने का समय क्या है और वो हर दिन तुम्हें मालूम हो, माने वो तुम्हारे सामने एक डिजिटल एक क्लॉक की तरह रहे जो कहे ये इतना गया, इतना बचा, इतना ही बचा, अब इतना ही बचा, अब इतना ही बचा, और तुम देख सको कितने महीने या साल और घंटे, you know, the years, the months, the week, the days and the hours, it tells you everything. I really hope if we could ever have an app, it should be called the death app. I know nobody will take it. But really, it would be very useful app. And the notification is coming to you every day. One more day gone. One more day gone. Be aware, life is running fast. You know, like you have an app for the heartbeat. The watches, these are so intelligent watches. They tell you your heart is beating too fast. If you have that app, then it tells you. I was in the car and a notification came. Stand up, time to stand. Oh, how can I stand in the car now? Stupid watch doesn't know this, that we are moving in a car. Stand up. And then I have that setting, it says time to breathe. I really love that feature. It's a very good watch because it is a very nice feature, and that is if you fix up and it will keep on reminding you, breathe. I love that for this very reason. Breathe, take a deep breath. And a minute of a deep breath will take away your stress. Oh wow, Gyani hai. You know, even the watch is a Gyani.
And what I hear from the stories is that the owner, the one who designed this whole company and all the things in it, was a disciple of a Swamiji, Neem Karoli Baba. He lived in Almora. It's in Uttarakhand state. वहाँ रहते थे वो, और बड़े योगी थे, हनुमान जी के भक्त थे। बोले वो उनके शिष्य थे। मिले नहीं उनको, लेकिन उनको जो लोग मिले हुए थे ये आगे उनको मिले। अमेरिकन है एक रामदास, बाद का नाम है, पहले कुछ और था। वो रामदास के मित्र हुए और फिर रामदास के जरिए उनको नीम करोली बाबा के बारे में मालूम हुआ, और गीता और ध्यान और बैठना और इस सब चीज की समझ उन्होंने धीरे धीरे प्राप्त करी। एंड तो डेफिनेटली आई बिलीव ये जो अच्छी सोच, ये जो अच्छा देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी की भी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो पक्की बात वो किसी ना किसी संत से जरूर जुड़ा रहा है, ये जरूर कहीं सत्संग करता रहा है। दुनिया में कोई ऐसा अच्छी चीज या अच्छा काम नहीं है जो किसी महात्मा की कृपा से या उनके सत्संग या उनके साथ मिले हैं या उनके साथ बैठे हैं या उनको पढ़ते हैं। तो दुनिया में सब अच्छा अच्छा महात्माओं की वजह से ही है। दान करो, भजन करो, जप करो, ये ऐसी बात कौन सिखाएगा? कोई संत ही तो सिखाएगा, कोई महात्मा ही तो सिखाएगा। और दुनिया में बुरे से बुरे काम करने वाले लोग वही हैं जिनके जीवन में कोई संत नहीं है। मैं कल ही बात कर रही थी, क्योंकि कल थोड़ा वो जेल के विषय में मैंने बताया, तो somebody asked me this question that we were so shocked that you have been visiting the jails, we had no idea. I said, yeah, I had been doing. And a very recent incident which I like to tell you all is that I received a year ago a letter from a central jail in Delhi, and it had 5 pages, handwritten letter, which was talking about how hell this jail is and how difficult it is and all that related to the being an under trial, and also that how this jail seems to be like an ashram to him, because there's nothing else to do, and somehow the jailer came to know that he practices yogasana, so he had been made in charge of that. So in the jail, he is conducting yogasanas class. And in the jail, he is conducting the mantra jap class and the kirtan class. And the jailer has given them that space. It's happening in Delhi, one of the jail in the Rohini. तो ये उसने मुझे पत्र लिखा, हमने जवाब दिया, फिर उसका फिर आया. Then I asked one of my disciple, I said, maybe you talk to the jailer and we can send somebody who conducts a Yoga Nidra session in the jail. Finally that happened. And it was not a compulsion, you can or you cannot. So round about some 130 convicts chose to do Yoga Nidra. Right? And after this, I received at least another 4 to 5 letters coming to me, and they all wrote that we had no clue what a Sant or Mahatma or Satsang or Sumiran is. It's only when we came in jail and we met this person, and that's how our journey started. And then they confessed what crimes they had done. And whenever their next hearing comes, they are going to say it to the judge that yes, we did this, please punish us. Once we have served our sentence, then we want to come and see you in person to say thank you that our lives have changed. We were petty criminals. And they wrote all the details to me. How they robbed somebody,
how they stole 15 lakh rupees from person in a bridge and gave all the details. They're writing it to me. I'm not asking anything, but they are telling. They say, we want to have this type of life, what we have learned now from one of your disciple who is under trial in the jail. And you know what? I have never met this disciple too. He had been coming to ashram, but I have no personal interaction with this person. मुझे वो कभी मिला नहीं, सिर्फ सीखा, समझा, अभ्यास करता था, और किसी एक वजह से वो जेल में पहुंच गया, उसका केस वेस चल रहा था। आज जेल में बैठे हुए वो 115 लोग साधना कर रहे हैं, योग निद्रा कर रहे हैं, आसन कर रहे, बैठ के जप कर रहे, बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। और वो लिखते हैं कि हमें ये जेल नहीं, हमने जैसा सुना आपके शिष्य से, हमें भी ऐसा ही लगता है कि ये जेल नहीं, ये तो बिल्कुल आश्रम जैसा है। और हमें जो काम मिलता है हम वो काम करते हैं, और जैसे ही वक्त मिलता है हम लोग सब इकट्ठे बैठ जाते हैं और बैठ के जप करते हैं, या आपकी कोई किताब पढ़ते हैं। और हम कैसे धन्यवाद दें। वो चिट्ठियां जब मैंने देखी, हम आपको कैसे बताएं कि वो डिटेल में वो लेटर मैंने आश्रम में दर्शन के समय पर किसी को कहा कि आप पढ़ के सबको सुनाओ, ये क्या लिख रहे हैं, ये सब लोग सुने उस बात को।